हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डीआरएक्स दिव्यपाल। थॉट मास्टरी कोर्स के सेकंड पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी व्हाट इज थॉट, विचार होते क्या है, थॉट होते क्या है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे माइंड में ये थॉट आते कहाँ से हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे माइंड में ये थॉट आते कहाँ से हैं। तो ये सुंदर सा व्यक्ति बनाया है मैंने, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस पर्सन में, इस व्यक्ति में थॉट आते कहाँ से हैं। तो ये जो पर्सन है, इसका जो माइंड है, उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल वर्ल्ड। ये हमारा इंटरनल वर्ल्ड हो गया। और हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, यानी हमारे आसपास की जो सोसाइटी होती है या हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, आसपास का जो एरिया होता है, उसे हम लोग कह देते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड, या फिर कह देते हैं आउटर वर्ल्ड। यानी हमसे बाहर जो होता है, हमारे आसपास जो होता है, उसे हम लोग कह देते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड। अब ये एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इवेंट होते रहते हैं, यानी घटनाएं होते रहती है। किसी ने किसी को मार दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, किसी ने लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर ली, कोई फेल हो गया, बहुत सारी चीज़ें। अब ये सारी जो इवेंट्स हैं, ये जो सारे इवेंट्स हैं, ये कहाँ जाते हैं? हमारे इंटरनल वर्ल्ड में। लेकिन क्वेश्चन यही है, कैसे? तो कुछ सोर्स है जिसकी वजह से ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड का जो डाटा है या जो इन्फॉर्मेशन है, वो आ जाता है हमारे इंटरनल वर्ल्ड में। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहला सोर्स है हम लोगों का विजुअल सेंस। विजुअल सेंस यानी कि हमारी आई, यानी हमारी आंखें। हमारी आंखें जो देखती है, अच्छा देखती है, बुरा देखती है, जो भी देखती है, जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो होती है घटना, उसे देखती है, वही इंफॉर्मेशन हमारे इंटरनल वर्ल्ड में जाती है। जैसे बहुत सारे लोग जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे सोशल मीडिया चलाते हैं, दिन भर चलाते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उनके इंटरनल माइंड में आ जाती है। और वो जैसी चीज़ें देखते हैं वो वैसे ही बनते चले जाते हैं। अगर वो खराब वीडियो देख रहे हैं तो वो भी खराब बनते चले जाते हैं, अगर वो अच्छे वीडियो देख रहे हैं तो वो भी अच्छे बनते चले जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो सोर्स है, ऑडियो सेंस, यानी हमारे ईयर के द्वारा, यानी कानों के द्वारा जो हम लोग सुनते हैं, अच्छा सुनते हैं, बेकार सुनते हैं, जो भी सुनते हैं या जो भी इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में घटना हो रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे इंटरनल वर्ल्ड में जाती है। किसके द्वारा? हमारे कानों के द्वारा, जो भी साउंड आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो सोर्स है हम लोगों का, ये होता है टच सेंस, यानी ये होता है हमारी स्किन के द्वारा। आप कई बार नेचुरल जगह पे जाते हो, जैसे पहाड़ों पे जाते हो, झरनों के पास जाते हो, नदियों के पास जाते हो, तो वहाँ क्या होता है, आपको एक गुड फीलिंग आती है, आप एनर्जेटिक हो जाते हो। और वहीं पे जब आप नाली के पास जाते हो, कूड़ा करकट के पास जाते हो, तो आपको एक गंदी सी फीलिंग आती है कि कैसे यहाँ से जल्द बाहर हम लोग निकल जाए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट सोर्स है, ये होता है हमारा स्मेल सेंस। तो ये होता है हमारी नोज के द्वारा। कई बार हम लोग जो है सूंघ के, नाक के द्वारा जो है बता देते हैं कि घर में क्या बना है, आलू गंडे बने हैं, समोसे बने हैं, बड़े बने हैं, मिठाइयाँ बनी है, क्या बना है। लेकिन वहीं पे जब हम नाली के पास जाते हैं तो एक गंदी सी स्मेल आती है, हम लोग नाक दबाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि नोज से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक के या इंटरनल वर्ल्ड तक के जा रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट सोर्स होता है हमारा, वो होता है हमारा टेस्ट सेंस, और ये होता है टंग के द्वारा, यानी कि जीभ के द्वारा। बहुत सारी सब्जियां होती है जो हमें पसंद होती है, कुछ पसंद नहीं होती है। कैसे पता चला? जब आप उसका टेस्ट करोगे। जब टेस्ट करोगे, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगा तो वो सब्जी आपके लिए अच्छी हो जाएंगी, और जिसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगा वो आपके लिए बेकार हो जाएंगी। उसी प्रकार बहुत सारे पकवान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे करेले की बात करें तो करेला आपने कभी खाया होगा या नहीं भी खाया होगा, किसी ने बताया ही होगा कि करेला बहुत कड़वा होता है और बहुत बेकार टेस्ट होता है इसका, तो आप उसे खाना बंद कर देते हो। और कई बार तो ये होता है कि आप खाते भी नहीं हो, करेले को देख के ही जो है मुंह बनाने लग जाते हो। कैसे होता है? तो कैसे सिग्नल जाते हैं, कैसी बॉडी रिएक्ट करती है, वो हम लोग बात करेंगे। तो इनको हम लोग कहते हैं 5 सेंसेस। तो याद रखो, मैंने बताया आपको कि जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड में घटनाएं होती हैं, वो हमारे इंटरनल वर्ल्ड में जाती है। किसकी मदद से? 5 सेंसेस की मदद से। ठीक है, यही एक सोर्स होता है जिसकी मदद से हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है दूसरों तक के जाती है, या दूसरों की इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है। और ये जो 5 सेंसेस होते हैं, जिसे हम लोग पंच इंद्रिया भी कहते हैं या 5 सेंसेस कहते हैं, और इसी के द्वारा हम लोग काम करते हैं, यानी कि कर्म करते हैं। इसी के द्वारा बेकार देखते हैं हम लोग, अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं, बेकार सुनते हैं, अच्छा खाते हैं, बेकार खाते हैं।
अच्छी जगह हम लोग समय बिताते हैं, बेकार जगह हम लोग समय बिताते हैं। तो ये हमारी जो 5 सेंसेस है इसी के द्वारा हम लोग काम करते हैं, इसलिए इसको हम लोग कर्मेंद्रिया भी कहते हैं, यानी काम करने वाली इंद्रिया। अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया, इस पे काम कर लिया तो आप सारे काम कर सकते हो। लेकिन आपने इस पे काम नहीं किया, आप काम करना चाह तो रहे थे लेकिन आपके घर में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बन गए तो सोचा आप चलो आज छोड़ो, आज काम पे नहीं जाता हूँ, पहले खाऊंगा फिर मैं काम पे जाऊँगा, या फिर जाऊँगा भी नहीं, बहुत आलसी आ जाती है। या कई बार हम लोग काम करने का सोचते हैं, हमें बहुत सारे सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी अच्छी क्लिपें दिख जाती है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो दिख जाते हैं, हम उसे देखने लग जाते हैं। कहीं पर हम लोग काम से जाने वाले होते हैं, बहुत अर्जेंट जाते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत इंटरटेनिंग दिख जाता है, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो हम लोग रुक जाते हैं। तो इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लाइफ में जो है सक्सेस हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम 5 सेंसेस पे काम करेंगे तभी हम काम कर पाएंगे, तभी हमारी जो कर्मेंद्रिया है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएंगी। तो अब यहाँ पे देखने लायक बात ये है, मैंने बोला कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत सारी घटनाएं होती है, ये इंटर कहाँ करती है हमारे इंटरनल वर्ल्ड में, और हमारा इंटरनल वर्ल्ड ऐसे ही होते चले जाता है। आप जो है नॉलेजेबल चीज़ें देखो, नॉलेजेबल चीज़ें सुनो, और नॉलेजेबल चीज़ें के साथ समय बिताओ, या अच्छे लोगों के साथ समय बिताओ। कुछ नहीं करोगे आप, बस सुनोगे भी नहीं, देखोगे भी नहीं, बस समय बिताओगे ना, तो टच सेंस के द्वारा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी वाइब्रेशन, बहुत सारी एनर्जी आपकी बॉडी में आ जाएंगी, और आपका इंटरनल वर्ल्ड ऐसे ही बनते चले जाएगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, कई बार ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो होता है, जैसे जो डिफरेंट इवेंट होते हैं, वो इंटरनल वर्ल्ड में जाने से पहले ही जो है इसमें क्या हो जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कई बार आपने आपके दोस्तों को कहा कुछ और सामने वाले ने कहे कुछ और दिया, आपने उसे बताने का कुछ और बोला था लेकिन उसने बता कुछ और दिया। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं हम लोग। अगर 5 दोस्त एक शादी में गए और जब शादी से रिटर्न आए, आप उनसे पूछो अलग अलग दोस्तों से कि शादी में क्या क्या हुआ, 5 दोस्त आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन देंगे, जबकि एक ही शादी में गए थे, एक ही इवेंट था, लेकिन 5 लोगों के लिए अलग अलग इवेंट हो गया। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड में तो एक ही इवेंट था, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड में आने के बाद इवेंट चेंज हो गए। अब ऐसा क्यों होता है तो हम लोग आने वाले वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे ही माइंड में जो भी सिग्नल्स आते हैं या इंटरनल वर्ल्ड में जो भी सिग्नल्स आते हैं, ये सिग्नल जाते हैं हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन में होते हैं न्यूरॉन्स, आगे हम लोग बात करेंगे। और ये न्यूरॉन के द्वारा जो है ये सिग्नल कहाँ पे जाते हैं, ये जाते हैं बॉडी के पास, और बॉडी में सिग्नल जाने के बाद में वैसे ही बॉडी में जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे कि आपको किसी ने कहा कि करेला बहुत कड़वा होता है, तो आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएंगी, जब भी आप करेले को देखोगे आप नाक मुंह बनाने लगोगे। उसी प्रकार आप शादी में गए और किसी दोस्त ने बोल दिया आपको कि अरे बहुत भद्दा दिख रहा भाई, तू बहुत बेकार दिख रहा है, कौन सी ड्रेस पहन के आ गया, तो आप ऐसे रहोगे, आपका फेस जो है वो बहुत ही ऐसा लगेगा सैड है, आप बहुत दुखी हो ऐसा लगेगा। क्या हुआ, यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन गई आपके इंटरनल वर्ल्ड में, इंटरनल वर्ल्ड से ब्रेन में, ब्रेन से गई बॉडी में, और बॉडी में सडनली जो है फिजियोलॉजी चेंजेस आ गए। लेकिन वहीं आप शादी में गए, आपने बहुत अच्छे कपड़े नहीं भी पहने हैं, सिंपल से आपने मुंह धोया और आगे कोई मेकअप वेकअप नहीं किया है, लेकिन 5-6 लोगों ने आपको सडनली कह दिया अरे आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो आप, अरे बड़े अच्छे लग रहे हो आप, तो आपका चेस्ट अप हो जाता है, फेस पे एक प्यारी से स्माइल आ जाती है और आप कॉन्फिडेंस फील करने लगते हो। तो सिर्फ एक थॉट्स की वजह से जो है ये फिजियोलॉजी चेंजेस हमारे अंदर आ जाते हैं। क्लियर है? तो चलो वीडियो को हम लोग समराइज करते हैं। मैंने कहा कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी इवेंट होते हैं वो इंटरनल वर्ल्ड में जाते हैं, लेकिन वो चेंज हो जाते हैं। और जाते किसके द्वारा है, तो वो जाते हैं 5 सेंसेस के द्वारा, और यही 5 सेंसेस के द्वारा हम लोग काम कर पाते हैं, यानी अपना कर्म कर पाते हैं। और हमारे कर्म ही डिसाइड करते हैं कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे या अनसक्सेस होंगे। तो इसलिए 5 सेंसेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैंने कहा कि जैसा हम लोग इसमें सिग्नल डालते हैं या जैसे सिग्नल आते हैं हमारे इंटरनल वर्ल्ड में, एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो सिग्नल कहाँ आते हैं, इंटरनल वर्ल्ड में, हमारा इंटरनल वर्ल्ड ऐसे ही बनते चले जाते हैं, और वैसे ही सिग्नल वो ब्रेन को देगा, ब्रेन सिग्नल देंगे बॉडी को, और बॉडी में जैसे सिग्नल आएंगे हमारे अंदर चेंजेस भी वैसे ही आ जाते हैं। अगर आपको सिग्नल आया कि दौड़ने से हेल्थ बनती है तो आप दौड़ने लगोगे। आपको कोई किसी ने बोल दिया कि एक ही तो लाइफ में सिगरेट भी पियो, दारू भी पियो, सब पियो, ऐस करो, तो आपकी फिजियोलॉजी ऐसी हो जाएगी कि आप सिगरेट दारू सब पीने लगोगे। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड जैसा होता है वैसे ही इंटरनल वर्ल्ड होता है। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा
कि बड़े बड़े स्कूल की बड़ी बड़ी फीस रहती है, बहुत ज़्यादा फीस रहती है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट की वजह से। कई बार जो है लोग अच्छे अच्छे सोसाइटी में घर लेते हैं, बहुत महंगे घर मिलते हैं वहाँ पे, फिर भी इसलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट पॉजिटिव रहता है। कई लोग जो है पैसे देते हैं कई जगह बैठने के, कई जगह उठने के, कई जगह रहने के। क्यों? क्योंकि वहाँ का पॉजिटिव नेचर रहता है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि हमारे माइंड में थॉट आते कहाँ से हैं। तो ये थॉट आते हैं हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड से। कहाँ पे आते हैं? इंटरनल वर्ल्ड में। और इंटरनल वर्ल्ड में ब्रेन बॉडी से सिग्नल पहुँचते हैं हमारी बॉडी तक के, और फिर हमारे बॉडी में जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करके बताइए अगर वीडियो से कुछ भी सीखा हो आपने तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो या फिर फॉलो कर लो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो, और बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।